रसिया यूक्रेन युद्ध को 10 महीने हो चुके हैं। न्यूज में भी इसकी कवरेज कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मानव जीवन में होने वाली परेशानियां कम हो गई हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर बना, सोवियत संघ बना और नई विश्व व्यवस्थाएं की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसएसआर और अमेरिका साथ आए, लेकिन उसके तुरंत बाद दोनों सैद्धांतिक एवं राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से अलग हो गए। एक विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसी समय नाटो अलायंस बना। ये एक नई विश्व व्यवस्था की एक शुरुआत थी। उसके बाद में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और एक नई विश्व व्यवस्था फिर से बननी चालू हुई। डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। डब्ल्यूटीओ के अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे देश आए। रसिया भी उसी अम्ब्रेला के नीचे आ गया और एक नई आर्थिक नीति लागू हुई। उस आर्थिक नीति में पूरा विश्व एक प्रगति की राह पर चल निकला। लेकिन अभी फिर से एक युद्ध फिर आके खड़ा हो गया और इस युद्ध के बाद की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 1917 में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एवं एशिया के कुछ भागों में क्रांति हुई, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। यह क्रांति 1920 तक चली। यहाँ से साम्यवाद का उदय हुआ, लेकिन वहां उसके तुरंत बाद वहां पर गृह युद्ध चालू हो गया, जो 1922 तक चला। 1922 में सोवियत संघ का उदय हुआ, यूएसएसआर का उदय हुआ और उसके प्रेसिडेंट बने लेनिन। यह इतने बड़े भूभाग में फैला हुआ था कि इसे पार करने के लिए 11 टाइम जोन की जरूरत पड़ती थी। 1924 में लेनिन की हत्या कर दी गई। उसके तुरंत बाद स्टालिन सत्ता पर आए और इन्होंने सिंगल पार्टी रूल लागू किया। वहां पर साम्यवाद था ही। प्रेस की आजादी खत्म हो गई, पूरी तरह से तानाशाह व्यवस्था लागू हो गई। जो कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलता उसे गुल्लक में बंद कर दिया जाता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था या मार दिया जाता था। 1954 तक इनकी शासन व्यवस्था रही। द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के शासन काल में रहे। इसके बाद जितने भी यूएसएसआर के प्रेसिडेंट आए, उस सभी ने इनकी व्यवस्था को फॉलो किया। सभी ने तानाशाह व्यवस्था को फॉलो किया, सिर्फ मिखाइल गोर्बाचोव को छोड़कर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में नाटो अलायंस बना। वहीं सोवियत संघ अपनी साम्यवाद की नीतियों को लेकर अलग हो गया। अमेरिका और यूएसएसआर में महाशक्ति बनने की होड़ लग गई। दोनों देशों ने अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से बढ़ा दिए, सैनिक जमावड़ा बढ़ा दिया। औद्योगिक उत्पादन तो दोनों देशों में चल ही रहा था, वहीं हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस शीत युद्ध से लोगों को फायदा ये हुआ कि औद्योगिक एवं अंतरिक्ष में दोनों में विश्व बिरादरी को बहुत फायदा हुआ। इसे देखते हुए कई देशों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ा दिए। 1970 के आखिरी में यूएसए ने, अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में खर्च करना कम कर दिया। वहीं यूएसएसआर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कोई कमी नहीं की। उनका औद्योगिक उत्पादन भी कम होने लगा। साम्यवाद की नीतियां एवं तानाशाही नीतियों में औद्योगिक प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। इन्होंने सैनिक जमावड़ा और बढ़ाते गए और अफगानिस्तान में 10 साल तक यूएसएसआर की सेनाएं पड़ी रही, जिससे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया यूएसएसआर। परिणाम स्वरूप 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 राष्ट्र बने थे, उसमें सबसे बड़ा घटक रूस है। उसे पार करने के लिए अब भी 9 टाइम जोन की जरूरत पड़ती है। व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने सोवियत संघ को विघटित हुए देखा है, वो अब इसके राष्ट्रपति हैं। 1999 से अभी तक हैं और 1935 तक के लिए अभी वो अपने आप को स्थापित कर ली हैं संविधान में परिवर्तन करके। मतलब वहां पर कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई विपक्ष नहीं, पब्लिक भी को बोलने के लिए आजादी नहीं। जो करेंगे वो खुद करेंगे। उन्होंने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि नाटो का विस्तार हो रहा था। उन्हें नाटो के विस्तार से प्रॉब्लम है। उनका मानना यह है कि सोवियत संघ के जो पुराने घटक देश हैं, वो उनके अनुसार चले। वो अपना राष्ट्रपति एवं सेनाध्यक्ष अपने हिसाब से बैठा ले, जैसा कि बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कुछ हद तक कर रहे हैं। वहां की पब्लिक भी उनके इस युद्ध के फैसले के खिलाफ है। ये भी देखने को आया है कि इस युद्ध के बाद में लाखों लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और बहुत से लोग अपने आप को इंज्यूर्ड कर लिए हैं कि उनको सेना में भर्ती ना होना पड़े। रूस की सबसे बड़ी ताकत वहां का तेल उत्पादन है और प्राकृतिक गैस है। उनके प्राकृतिक गैस पर, नेचुरल गैस पर यूरोप 40% डिपेंडेंसी है। ये इसी बदौलत वहां पर यूएनए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यूएनए भी इस युद्ध को रोकने पे नाकाम रहा है। लेकिन इस युद्ध से हो क्या रहा है?
वैश्विक व्यवस्थाओं में मंदी आना चालू हो गई है और सबसे बड़ी भुखमरी की समस्याएं चालू हो गई हैं। जो सप्लाई चेन थी, फूड सप्लाई चेन, वो प्रभावित हो रहा है। यूक्रेन और रसिया भी गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर में से एक था, वो अभी बंद हो गया है, सप्लाई चेन बंद हो गई है, जिससे विश्व में खाद्य की कीमतों पे बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत विश्व बैंक ने दे ही दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।